अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, इमरान खान साहब ने तो लोटों के बारे में कहा था कि ये घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे, अवाम इन्हें अंडे डंडे और जूते मारेंगे। लेकिन इस चीज का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त मुस्लिम लीग नून को। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ साहब के साथ क्या हुआ है वो मैं आज आपको बताऊंगा भी, और उसकी वीडियो भी मेरे पास मौजूद है, वो भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से दौड़ें लगी, किस तरह से अवामी नफरत निकलकर सामने आई है, उसकी वजह क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक हंगामी अलर्ट है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि किस तरह से सियालकोट में ही ख्वाजा आसिफ के मुखालफीन यानी पीटीआई वालों पर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। दोस्तों, मैं दावे से कह रहा हूं, ये जो दो खबरें मैं आपको देने जा रहा हूं, ये आपको कोई न्यूज चैनल नहीं दिखाएगा, ना ही बताएगा। मर जाएंगे नहीं बताएंगे। उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि ये जो मीडिया है वो एक तो इस वक्त मुकम्मल कंट्रोल्ड है, दूसरा इसी माफिया का आलाकार बना हुआ है। इस माफिया के जो हक में खबर होगी वो आपको बताएगा। इस माफिया का ढाया जाने वाला जुल्म आपके साथ शेयर नहीं करेगा। दूसरी जानिब यही माफिया बारीक वारदातें डाल रहा है, जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है और कहीं पर जलील भी हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हम इस चैनल के जरिए आपके सामने एक्सपोज करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। आपकी सपोर्ट से आज अल्हम्दुलिल्लाह चंद ही दिनों में हमारे 1,25,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी आवाज़ माशाल्लाह से काफ़ी तवाना हो चुकी है, लेकिन हमें मज़ीद आगे बढ़ना है। हमारी कोशिश है कि हम 2 लाख सब्सक्राइबर्स करें ताकि हमारी आवाज़ मज़ीद तवाना हो और इन बहरूपियों को अच्छे तरीके से हम एक्सपोज कर सकें। दोस्तों, सबसे पहले हंगामी अलर्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सूरत हाल सियालकोट में कुछ ऐसी है कि ख्वाजा आसिफ साहब के मुकाबले में वैसे तो उस्मान डार साहब थे, लेकिन उस्मान डार साहब ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। और वो जो कामरान शाहिद को एक ड्रामाई इंटरव्यू दिया था, पूरी दुनिया ने देखा किस अंदाज में छोड़ा गया। उस वक्त उस्मान डार साहब अभी घर नहीं पहुंचे थे, तो उस्मान डार साहब की वालिदा ने जब टीवी पर इंटरव्यू चलता देखा तो उन्होंने वहां से ऐलान किया कि सियासत इमरान खान, और उन्होंने कहा था कि सियासत उस्मान डार ने छोड़ी है, उस्मान डार की वालिदा ने नहीं छोड़ी। उस्मान डार सियासत छोड़ दे, इमरान खान को छोड़ दे, लेकिन उस्मान डार की वालिदा इमरान खान को नहीं छोड़ेगी और सियासत नहीं छोड़ेगी। उस्मान की जगह उसकी वालिदा इलेक्शन लड़ेगी और ख्वाजा आसिफ को सियालकोट से मार भगाएंगे। अच्छा, फिर रेहाना डार साहिबा जो हैं, उस्मान डार उमर डार साहब की वालिदा जो हैं, उन्होंने फिर इलेक्शन में वो उन्होंने कॉन्टेस्ट किया, वो कर रही हैं, उनको टिकट भी मिल गया है और वो ख्वाजा आसिफ मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं और बड़े सीनियर रहनुमा हैं, वो वज़ीर दिफा भी रह चुके हैं, उनके मुकाबले में वो कॉन्टेस्ट कर रही हैं। पहले उस्मान डार ने 2018 में, आपको अगर याद हो तो, ख्वाजा आसिफ को हराया था और फिर जीती हुई सीट जो है वो दोबारा हरा के वो ख्वाजा आसिफ को, हारी हुई सीट ख्वाजा आसिफ को तोहफतन दी गई थी। उसकी क्या वजह थी वो एक अलग डिटेल है, उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। वो आप जानते हैं कि जिस तरह से ख्वाजा आसिफ को 2018 में हारी हुई सीट दी गई थी। लेकिन इस दफा सूरत हाल मुख्तलिफ है। इस दफा कोई धांधली नहीं चलनी, कोई धांधला नहीं चलना। पीटीआई ने अपनी पोजीशंस संभाल ली हैं और रेहाना डार साहिबा की इस वक्त पोजीशन और ख्वाजा आसिफ की पोजीशन में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो मैं वीडियोस शेयर करने जा रहा हूं उससे ये चीज़ें भी जो है वो वाज़े हो जाएंगी। लेकिन इस वक्त चूंकि पूरा सिस्टम जो है वो नून लीग का आलाकार बना हुआ है, नून लीग को सपोर्ट कर रहा है, पीटीआई को क्रश करने की कोशिश कर रहा है। अभी जो रेहाना डार साहिबा ने एक ट्वीट किया है वो बड़ा हंगामी है। वो ट्वीट सुनिए जी। उन्होंने ऊपर लिखा है हंगामी इमरजेंसी अलर्ट, वीडियो भी है, वो भी आपको दिखाऊंगा। कहती है, सियालकोट में आधी रात क्रैकडाउन लॉन्च हो चुका है। हमारे वर्कर्स के घरों पर पुलिस ने एक बार फिर धावा बोल दिया है। तोड़ फोड़ जारी है। पंजाब पुलिस के एहलकार घर तबाह कर रहे हैं। गाड़ी नंबर 5262 पर आने वाले पुलिस एहलकार घरों से वर्कर्स को उनकी माओं बहनों के सामने उठा रहे हैं। इब्तदाई इतलाआत के मुताबिक पीटीआई यूथ विंग के अम्मार सफदर
यूनियन काउंसिल मोहम्मदपुरा के सदर रहमतुल्लाह टीपू के भाई जनरल सेक्रेटरी पीटीआई सियालकोट मियां एजाज के साहबजादे को गिरफ्तार किया गया है। आईजी पंजाब डीपीओ हसन की इस खुली गुंडागर्दी का फौरी नोटिस लें, जो ख्वाजा आसिफ की ईमा पर पूरी इंतजामी मशीनरी को गैर कानूनी हथकंडों पर लगा चुका है। इलेक्शन कमीशन से भी कहती हूं, बंद आंखें खोलें, माओ बहनों की इज्जत पर हाथ डालने वाले इन दरिंदों को लगाम डालने का ऑर्डर जारी करें। ये देखिए, सिर्फ ये ट्वीट नहीं है, ये वीडियो भी है, चीखो पुकार भी आपको सुनाई देगी। ये देखिए, मैं इधर से आपको दिखा देता हूं, क्या हुआ है? नोट बताओ ना। गौर से देखिए, ये गाड़ी है, ये पुलिस भी है। जल्दी बताओ। 5262 अभी ठहरना, मैं करती हूँ अभी से, अभी डीएसपी को फोन करती हूँ। ये इस वक्त सूरत हाल है सियालकोट में। इस तरह से क्रश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका जो रिएक्शन है वो अवामी गैज़ो गज़ब किस तरह से आ रहा है, उस हवाले से भी एक वीडियो है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जब ख्वाजा आसिफ के बारे में वहां पर क्या कलमात अवाम अदा कर रही है, ये देखिए, ये भी ख्वाजा आसिफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ये मुर्दाबाद और चोर चोर के नारे लग रहे हैं, ये सियालकोट में लग रहे हैं, जहां पर ख्वाजा आसिफ कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार और रहनुमा हैं, एमएनए के, और मद्दे मुकाबिल हैं रेहाना डार साहिबा। रेहाना डार साहिबा एक खातून है, एक माँ है, और दूसरी जानिब ये ख्वाजा आसिफ साहब हैं। अच्छा, इनको इतना खौफ है, इसी चीज़ का खौफ है कि एक तरफ ये क्रैक डाउन कर रहे हैं, दूसरी तरफ अवाम जो है रिएक्शन में इन पर क्रैक डाउन कर रही है। अच्छा, हो यूं रहा है कि वो बड़ी एक मजाक भी बना हुआ है कि जनाब, एक जोक भी है फनी सा, कि तहरीक इंसाफ के लोगों को पुलिस नहीं बाहर निकलने दे रही और नून लीग के लोगों को अवाम नहीं बाहर निकलने दे रही। अच्छा, ये अवाम है, ये उसी हल्के की अवाम है, ये वोटर है उसी हल्के का। इस पर कोई पीटीआई का ठप्पा नहीं लगा हुआ, कोई पीटीआई का कोई मेंबरशिप कार्ड नहीं है इनके पास। ये आम आवाम है, ये किसी भी साइड पर वो टिल्ट कर सकते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब चाहते तो इनको अपने हक में मोड़ सकते थे, लेकिन जो नफरत ख्वाजा साहब ने वहां पर फैलाई है, जो जुल्म, बर्बरियत, महंगाई, बेरोजगारी के पहाड़ ढाए गए हैं इन लोगों पर, उसका आज रिएक्शन ये सामने आ रहा है और उसी का सामना इनको करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब रेहाना डार साहिबा हैं, उनकी एक छोटी सी मैं झलक आपको दिखा देता हूं। ये देखिए जी, ये देखिए उनको किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। और सियालकोट के लोगों ने ये तक रेहाना डार साहिबा को कह दिया है कि आप जो हैं, उन्होंने एक तो डोर टू डोर कैंपेन स्टार्ट की हुई है, लेकिन सियालकोट के अवाम ने रेहाना डार साहिबा से कहा है कि माँ जी, आपको हमारे दरवाजे पर आने की ज़रूरत नहीं है, आपका वोट खुद चलकर आपके पास आएगा, क्योंकि आप हक और सच के साथ खड़ी हैं, आप खान के साथ खड़ी हैं। हमारा वोट खुद चल के आपके पास आएगा। लोग खुद जा रहे हैं उनके पास और उनको ऑफर कर रहे हैं कि हमारा वोट आपका है। दूसरी जानिब ख्वाजा साहब के लिए जो कलमात अदा किए जा रहे हैं, ये क्या है? ये वही नफरत है जो ख्वाजा साहब ने बोई है, ये वही नफरत है जो नून लीग ने बोई है, ये वही नफरत है जो कानून शिकनी करने पर इनको भुगतनी पड़ रही है। नाजरीन, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।